जय हिंद साथियों, मैं नदीम इदरीसी आज आपके बीच फिर मौजूद हूँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के श्री राम कॉलोनी में, जहाँ साझा मंच मोबाइल वाणी की मीटिंग में जागरूकता अभियान चलाया गया। कृपया हमारी वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कोई भी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। हम यहाँ पे कुछ आपको समझा रहे हैं, ये भी एक सूचना है। यहाँ पे कुछ नई जानकारी आपको मिल रही है, एक सूचना है। इसके बारे में जो किसी ने कोई खबर बनाएगा, तो मोबाइल पे शूट कर रहे हैं, वो भी एक सूचना है। वो कल को किसी को भेज देंगे, तो वो लोग उसको देख करके आगे सीखेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो भागने की जो प्रवृत्ति होती है, भागने का जो प्रचलन होता है, उसको हम कैसे रोकें, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हमें कैसे रोका जाए। तो विज्ञान की भाषा में दो तरह की जानकारी होती है। मतलब एक तो फैक्चुअल जानकारी है, जिसको फैक्चुअल जानकारी कहते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर मोबाइल हो सके तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिएगा, फिर 1 घंटे बाद आपको टाइम मिलेगा। ये हम लोग बार-बार नहीं आते, थोड़ा सुन लीजिए, फिर तो काम ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि जाया जाएगा। सेशन के बाद क्या बताइएगा कि आपको काम आएगा कि नहीं। तो हम ये कहते हैं कि 3 तरह की जानकारी होती है। एक होती है जो सच्ची घटना पे आधारित जानकारी होती है। सच्ची घटना क्या है? कल पंजाब में इलेक्शन हुआ, पंजाब के सारे सीटों पे इलेक्शन हुआ, ये जानकारी सही है ना। अब वो पंजाब के फला बूथ पे कुछ घटना घटी, कुछ लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, किसी का गाड़ी जब्त कर लिया गया। वो गाड़ी जब्त करने की जो घटना होगी, उसका कोई सत्य सही तरीके से पड़ताल करेगा, तब वो जानकारी हमें फैक्ट पता चलेगा। पता चला कि फला बूथ पे जा रहे थे, एक सोनू सूद हमारे बहुत बड़े एक्टर, उनकी गाड़ी जब्त कर ली है। क्योंकि पता नहीं, लेकिन लोगों ने अफवाह फैला दिया कि उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई, और किसी जहां पे वो उनका वोट नहीं था, तब भी उनको वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। मान लीजिए ऐसी कोई जानकारी आपको आ गई, या आ गई कि सोनू सूद जो है, वो सोनू सूद की लड़ाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से हो गई। होती है ना, ऐसी जानकारी होती है। दोनों भिड़ गए साथ, और पता चला कि आपस में बात ही कर रहे थे, तो उसको लोगों ने भिड़ने की खबर बना करके आपको पेश कर दिया। अब इससे ये हो सकता है कि वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच में जो लड़ाई हुई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, हो सकता है कि दिल्ली में भी 2 कार्यकर्ता भिड़ जाएं, उनकी बहस हो जाए। इससे नुकसान होगा। तो ऐसे ही घटनाओं पे बहुत इमीडिएटली, और आजकल हम देखते हैं कि वो टीवी भी हो सकता है, अखबार भी हो सकता है, जहां पे बायस्ड खबरें छपती हैं। तो अनबायस्ड चीजों को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लोग विज्ञान की भाषा में समझते हैं कि 3 तरह की जानकारी होती है। एक फैक्ट्स बेस्ड जानकारी होती है, जो तथ्यों के आधार पे जानकारी एकत्रित की जाती है और वो खबर बनाई जाती है, आप तक पहुंचाई जाती है। एक जानकारी ये होती है कि अनजाने में आपके पास आया कोई जानकारी, और आपको नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन आपने अनजाने में किसी को भेज दिया। तो इसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। यानी मुझे नहीं पता, या मैंने कहीं से सुना और मैंने उसके बेसिस पे कोई समाचार लगाया और चला दिया, तो ये हुआ मिस इन्फॉर्मेशन। एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन, यानी आप जानबूझ करके एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को, एक एरिया को, एक समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हो। आजकल हम लोग कहते हैं कि बीजेपी का जो आईटी सेल है ना, वो जानबूझ करके ऐसी खबरें फैलाता है, ऐसी चीजें करता है कि आपके बीच में मतभेद पैदा हो। तो जो जानबूझ करके लोग करते हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन। ठीक है। तो अब ये डिसइंफॉर्मेशन को हमें कैसे रोकना है? जैसे बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने एक लगा दिया ट्विटर पे
कि एक गाड़ी है और गाड़ी के ऊपर एक गाय को बैठा दिया, फोटो आगे BMW गाड़ी है और उसके ऊपर फोटो एडिट करके एक बड़ी गाय की फोटो लगा दिया और कहा कि देखो गौ माता जो है वो इतनी ज्यादा हमारी आस्था है कि उनको गाड़ी पर बैठी हुई है, तब भी वो मतलब हमारी खुशकिस्मती है। तो का फोटो लगा दिया और महात्मा गांधी का कोट लिख दिया। अब वो महात्मा गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। यह हो सकता है कि यहाँ पे मौलाना का फोटो लगा दिया और मौलाना ने कह दिया कि उसके बराबर में लिख दिया कि सारे मुसलमानों से आह्वान किया जाता है कि आप भाजपा को सपोर्ट करो, भाजपा को वोट दो। आता है ना, ऐसे फोटो बना दिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, इसको हम कैसे चेक करेंगे? चेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? या फोटो जो आ रहा है या जो जानकारी आ रही है आप सब लोग के पास में, वो हम उसको वैसे ही डाइजेस्ट कर लें और दूसरों को फॉरवर्ड कर दें, या उसको जानना चाहिए कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में पहचान करना चाहिए, क्या चीज गलत है क्या सही है, और उसकी पहचान करने के बाद ही हमें आगे को तो अब ये पहचान करेंगे कैसे? ये उसकी डिटेल निकालना पड़ेगी कि ये किस घटना में हुई, किस तारीख में हुई, क्या हुआ क्या न हुआ, कि ये गलत है। कहाँ करेंगे सर? कहाँ? ये इस पे सोशल मीडिया वगैरह पे, फेसबुक पे तो आप टाइमलाइन है आपका लगा हुआ और आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। नहीं वो तो वही देख के उसको स्क्रॉल करेंगे ही नहीं, वही देख लिया करते, फिर उसकी जानकारी लेने के बाद उसके आगे तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो जानकारी आपको जो मिली, इसको अगर मुझे इसको वेरीफाई करना होगा तो हम कहाँ वेरीफाई करेंगे? और दूसरी चीज, पहले तो वेरीफाई करेंगे, दूसरी चीज ये तो सोशल मीडिया के नंबर भी आते हैं कि ये किस तरीके से किसी योजना में किस तरीके से क्या करना चाहिए, उसके बारे में वही अपडेट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये टेंडेंसी अपने मानसिक तौर पे ये हमें अपना एक टेंडेंसी डेवलप करना है कि जो चीजें हम देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें सच होंगी, हो भी सकती हैं और वो हो भी सकता है कि गलत, जिसको हम कहते हैं तार्किक सोच, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। बुरा ना माने तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी, मतलब अगर हम अरविंद केजरीवाल के फॉलोअर्स हैं तो वो सारी बातें कहेंगे वो सही ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है क्या? वो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो पॉलिटिकल वोट पाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? अब उन्होंने कह दिया कि दिल्ली के 12,500 स्कूल में हमने स्मार्ट क्लास लॉन्च कर दिया, कहा ना अभी 2 दिन पहले। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये जानने की कोशिश किया उन्होंने 12,500 स्मार्ट क्लासेस शुरू किया भी कि नहीं किया? एक आम शहरी को, एक आम नागरिक को अब ये है क्या है, ये कितने घोड़े बांध रहे हैं, केजरीवाल को जीते पड़े। सॉरी क्या कह रहे हैं? केजरीवाल को जीते पड़े, जीते पड़े केजरीवाल को क्या है, कितने घोड़े बांध लो। अच्छा जीते पड़े, अच्छा ठीक है, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं उस डिटेल में नहीं, आप समर्थन करिए, मैं समर्थन और अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक शहरी, आपको मैं एक आम नागरिक होने के नाते, नागरिक का ये कर्तव्य होता है हर एक नागरिक का कि वो जो कोई चीजें देख रहा है या सुन रहा है उसको जांचे। मतलब आप सिटीजन हैं, डेमोक्रेसी में हैं, डेमोक्रेसी आपको ये अधिकार देता है कि जो कोई बोल रहा है मैं उससे सवाल कर सकता, यही है ना डेमोक्रेसी का। नहीं तो फिर हम एरिस्टोक्रेसी में होते, सऊदी अरब में होते, यूएई में होते, समानता अधिकार है ना। तो हम ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया, ये हमें हमारा सोच कहता है, हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की आज़ादी देता है कि हम उनसे सवाल कर सकते है ना। तो अब हम 12,500 स्कूल में
वो स्मार्ट क्लास ऑन हुआ कि नहीं हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा? उन्होंने कह दिया भाषण है, वो रैली में जाकर के कहा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जहाँ पे भी कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि 12,500 उनसे मशवरा विद्यालयों पे वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, क्या हुआ क्या नहीं वहाँ पे पहुँचेंगे। दूसरा ये होता है कि हर एक प्रधानमंत्री जो रैली में जाकर के कहते हैं वो सरकारी वक्तव्य नहीं है, रियल में होता नहीं है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें कही जाती है सारे पत्रकार ये करते हैं कि जो चीजें कही गई है उसका दोबारा से एक चेक किया जाता है। मतलब पहले ये ट्रेंड नहीं था, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलते हैं तो उसको दोबारा से चेक करना पड़ता है कि उन्होंने कहा वो सही भी कहा कि नहीं कहा। तो अब वो 12,500 स्मार्ट क्लासेस को चेक करने के लिए सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पे जाएंगे, दिल्ली गवर्नमेंट के, दिल्ली सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से स्कूल में लिस्ट होगी वहाँ पे कि स्मार्ट क्लासेस की ऑन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर वो क्लैरिफाई करता है, वेबसाइट क्लैरिफाई करता है कि हाँ 12,500 स्मार्ट क्लासेस लगे हैं, तो फिर उसके बाद में जिन जिन स्कूल के नाम दिए हैं वहाँ पे जाके हम चेक करेंगे, तब पता चलेगा कि वो सही में वो खाते में नहीं लग गया, वो कागजों में नहीं लगा, वो सही मायने में स्मार्ट क्लासेस भी लगे हैं। और ये आम नागरिक की जिम्मेदारी है। तो हम लोग आज यही सीखना है हमें कि ये हम चीजों को कैसे पड़ताल करें, है ना। बहुत दिनों पहले यहाँ पे वो सारा प्रोटेस्ट हो रहा था, सीए के अगेंस्ट में हो रहा था, जो नागरिक क्या नाम था, सीए नागरिक था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था उसके बारे में, एक्ट के बारे में। अब ये एक्ट क्या कहता है, अगर हम धरने में जा रहे हैं शामिल होने के लिए, तो सभी लोगों का ये कर्तव्य है। ये रवि भाई जो लोग हैं उनसे हेड साइन करा लीजिए ना। तो जो लोग आ रहे हैं किसी भी प्रोटेस्ट में, उनको ये समझना चाहिए कि एक्ट क्या कहता है ना। तो ही आप सब उसका समर्थन कर सकते हैं या उसका अपोजिशन अपोज कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं समझते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी दिक्कत होगी कि हम सपोर्ट में क्यों हैं और अगेंस्ट में क्यों, है ना। क्योंकि वहाँ पे पत्रकार लोग यही कहते हैं कि ये जो भीड़ है यहाँ पे, ये लोगों को पैसे दे करके बुलाया गया। लोगों ने क्लेम किया था, बीजेपी ने बोला था कि ये सारी जो महिलाएं बैठी हुई हैं इनको पैसे दिए गए हैं 500-500 रुपए दिन के, तब वो आकर तो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप अगर उसके बारे में जानेंगे नहीं तो आप उनको बताएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज के बारे में जानना चाहिए सबसे पहले उसको। हाँ ना, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये हमारे अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे अधिकार के लिए, मेरे नागरिकता के ऊपर मेरे सरकार ने हाथ डाला है, इसलिए मैं यहाँ करके बैठा। तो ये जानेंगे आप तभी तो बोलेंगे, नहीं जानेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से आजकल सूचना का, तो व्हाट्सएप में आप देखेंगे ये फॉरवर्ड, एक बार फॉरवर्ड जो हुआ है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप में देखेंगे, व्हाट्सएप में क्या हो रहा है। पहले आमतौर पे जो मीडिया होता है ना, मीडिया में क्या होता है कि आपके कोई भी खबर आती है ना, उसको 2-3 स्टेज पे जांच की जाती है। वहां पे कॉपी एडिटर होगा, सब एडिटर होगा, एडिटर होगा, पहले रिपोर्टर भेजेगा, वो फिर कॉपी एडिटर के पास आएगा, कॉपी एडिटर फिर उसको चेक करेगा तो सब एडिटर के पास जाएगा, सब एडिटर चेक करेगा तो एडिटर के पास जाएगा, और फाइनली वो प्रिंट होने के लिए जाएगा या ब्रॉडकास्ट के लिए जाएगा। फेसबुक पे क्या है, आपके पास में मोबाइल है, आपने यहाँ पे फोटो खींचा और फेसबुक पे अपलोड कर दिया, कोई गेट कीपर नहीं है, कोई उसको चेक करने वाला नहीं है कि वो जो हम अपलोड कर रहे हैं ऑडियो या वीडियो या फोटो या टेक्स्ट, ये इसको चेक कौन करेगा। तो जो यूजर है जिसके पास पहुंच रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको चेक करे। व्हाट्सएप पे वन टाइम फॉरवर्डेड ऑडियो या वीडियो के निशान आते हैं। व्हाट्सएप ने पहले क्या, जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था तो कोई भी ऑडियो वीडियो फॉरवर्ड होता था तो उसका कोई साइन नहीं होता,
तो व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बार ये इल्ज़ाम लगा कि आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक दूसरे की जान लेने के लिए, आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सोसाइटी में अफवाह फैलाने के लिए, आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यहाँ सोसाइटी में भ्रामक खबरों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। तो व्हाट्सएप ने पॉलिसी बनाया कि जो भी फॉरवर्ड मैसेज होंगे उसमें एक ऊपर में साइन लगता है, एक साइन लगता है मतलब कुछ लोगों को फॉरवर्ड किया गया। अगर वो डबल या ट्रिपल साइन लग जाता है फॉरवर्डेड वाला साइन, इसका मतलब होता है वो वायरल वीडियो है, कहीं ना कहीं से वो फॉरवर्ड हो करके आपके पास आ रहा है और उसकी जांच करनी चाहिए, है कि नहीं। तो अब जो ऐसी चीजें हैं, कपिल मिश्रा आकर के कोई भी फोटो लगा करके बोल दिया, उनके आईटी सेल में अमित मालवीय कहते हैं कि वो लोग हर दिन ऐसी कोई ना कोई 10 खबरें जरूर लगाते हैं, 10 फोटो जरूर लगाते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, उसको लाखों लोग देखते हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक तो अनपढ़ जमात बना रहा है जो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी है कि लोगों को अंधेरे में रख रहा है। तो उस अंधेरे से निकलने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप कहेंगे कि हम तो महिलाएं, हम क्या ही कर सकते हैं। हम कह रहे हैं मोबाइल तो आप किसी न किसी से लेकर के खबर पढ़ रहे हैं, कहीं किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, या आप नहीं देख रहे तो आपके बच्चे देख रहे हैं। तो बच्चों को भी समझाना, तो हमें समझाना चाहिए नहीं बच्चों को। तो हमारी कोशिश ये है कि जा जाकर के लोगों के बीच में बात करें, और बात करने के बाद में हम ये कोशिश करेंगे कि इसको समझेंगे, और जब समझेंगे तो बाकी चीजों को लोगों को हम वो करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप फोटो देखते हैं ना कोई चीज, अभी कितने लोग यहाँ पे स्मार्टफोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग का अपने फोन है? अच्छा ठीक है, नहीं है कोई बात, कितने लोग के घर में? सबके होगा, सबके घर में सबके घर में बाजी बाजी चार ये मान लो कितने बच्चे हैं ना घर में स्मार्टफोन हमारे जितने है का बच्चों ने फोन कर दिया, हम चला लिया तो चाली जो बच्चे कोई देखेंगे तो बुला क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा हूँ। अच्छा तो मैं ऐसा समझूं कि सभी लोगों के घर में फोन है, स्मार्टफोन है ना। आमतौर पे 99% सबके हैं, सबके मोबाइल है। कहाँ चले गए? रफी कहाँ चले? अच्छा तो अब जिन लोगों के घर में फोन है, स्मार्टफोन है, तो मैंने ये बताया कि एक तो ये कि गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको, जैसे मान लीजिए कि पंजाब इलेक्शन हमने डाला गूगल पे, तो पंजाब इलेक्शन के बारे में 10 खबरें आपको मिल जाएंगी, और आप वहां पे देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे ये खबरें लगी। तो जो जैसे बड़े मीडिया हाउसेस हैं उसके ऊपर फिर भी थोड़ा आप यकीन कर सकते हैं। आराम से ध्यान रखो और आराम से चाय भी पीते रहो, बात को भी सुन लो, बीच में नहीं। अच्छा तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम उस गूगल के ऊपर सर्च में कुछ कीवर्ड डालेंगे तो उस कीवर्ड से हमें उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। अच्छा अब अगर हम कोई फोटो है, अब अगर कोई फोटो है, अब अगर
यहाँ पे रख दो आप लोग, ये खत्म हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद में सब लोग ले लें। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कोई फोटो है, अगर इसकी भी जांच करनी है कि ये फोटो जो आया है वो सही है या गलत है, तो ये भी हम जांच सकते हैं मोबाइल से ही जांच सकते हैं। मोबाइल में गूगल पे आप सर्च करेंगे, डालेंगे गूगल इमेज, क्या डालेंगे? गूगल इमेज डालेंगे। गूगल इमेज जब डालेंगे ना तो एक नया आपको लिंक खुलेगा और वहां पे क्लिक करके उसको मैं आपको बता देता हूँ। छोड़ना नीचे पे बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं आजकल, मोबाइल चलाने में बड़ा जल्दी चले गया। बच्चों से चलवा लो, गूगल सब बच्चों से पूछ लो, तो बच्चे सब बता देंगे है ना, कैमरा का साइन दिया हुआ। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये कुछ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आप अपना फोटो जो भी जिसको वेरीफाई करना चाहते हैं उसको, या कोई यूआरएल है। यूआरएल क्या होता है? जहाँ से आपने फोटो देखा है या कोई खबर देखा है उसको वहाँ से कॉपी को लिंक करेंगे, जो लिंक है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, या फिर हम अगर कोई फोटो को अपलोड करना चाहते हैं जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि फोटो सही है कि नहीं है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पूछेगा कि फोटो ब्राउज करिए, ठीक है। अब मैं अपने कंप्यूटर में जो कहीं पे कोई फोटो होगा मैं उसको एक को अपलोड करता हूँ। जरा सुन लो, क्या नाम तेरा, इसमें सारा जो ना पहचान पत्र से लेके सारी चीजों का वो दे रहे हो आपका कोई भी। हाँ, वो पहचान पत्र भी है आपके पास में, आधार कार्ड भी है, वो भी आप चेक कर सकते हो कि क्या। हाँ, चलो सर, पी लो, बहुत बात पी लीजिए, रखिए चाय मेरी।